Students, I am नमन कुमार झा फ्रॉम पार्थ द लर्निंग हब। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रामर होता है क्या, ग्रामर क्यों जरूरी है। तो दो तरह का लैंग्वेज होता है, एक प्राइमरी लैंग्वेज होता है और दूसरा सेकेंडरी लैंग्वेज होता है। तो प्राइमरी लैंग्वेज होता है जो हम लोग बचपन से सीखते हैं, बचपन से किसी को सुन करके, किसी को देख करके, इमिटेशन करके हम लोग सीख जाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी लैंग्वेज होता है, जो सेकेंड लैंग्वेज होता है, जब हम अपने लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। तो आज हम उसी ग्रामर को हम लोग पढ़ेंगे। इस ग्रामर के माध्यम से हम लोग किसी दूसरे लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश को पढ़ना है तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे, हिंदी को पढ़ना है तो हिंदी ग्रामर को पढ़ेंगे, आपको फ्रेंच को पढ़ना है तो फ्रेंच ग्रामर को पढ़ना होगा। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्रामर होता क्या है, व्हाट इज ग्रामर। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ग्रामर जो होता है एक सब्जेक्ट होता है, subject which helps us in writing correctly, speaking correctly, reading correctly, and understanding correctly. अंडरस्टैंडिंग करेक्टली। तो देखिए डेफिनेशन से हम क्या पता चलता है कि ग्रामर का एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम लोग सही से लिखना, सही से बोलना, सही से पढ़ना और सही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यह हमें मदद करता है, हमारी मदद करता है ग्रामर, है ना। किसी भी लैंग्वेज को बेहतर ढंग से समझने के लिए, बेहतर ढंग से लिखने के लिए, बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए हमारी मदद जो है वह ग्रामर ही करता है। आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर की चर्चा कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। ग्रामर जो है वो 5 तरह का है। पहला नंबर में जो आपका आता है वो आता है ऑर्थोग्राफी। दूसरा नंबर पे आता है वो इटिमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी। दूसरा नंबर पे सिंटैक्स। तीसरा नंबर पे आपको इटिमोलॉजी। चौथा नंबर पे प्रोसोडी और 5वां नंबर पे पंक्चुएशन। ऑर्थोग्राफी, सिंटैक्स, इटिमोलॉजी, प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन, ये जो है 5 ग्रामर के पार्ट्स हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोग्राफी जो होता है वो बिगिनिंग होता है ना। बिगिनिंग कहने का मतलब है जैसे हम लोग लेटर पढ़ते हैं, अल्फाबेट पढ़ते हैं, वर्ड्स पढ़ते हैं, एंड देन हम लोग दूसरे फॉर्म में जाते हैं। जो दूसरे फॉर्म में जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग सिंटैक्स में पहुंच जाते हैं। तो आइए हम लोग ऑर्थोग्राफी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए। निश्चित रूप से आपको बहुमूल्य चीजें आपको दी जाएगी। हर सब्जेक्ट की जानकारी आपको दी जाती है और दी जाती रहेगी। आते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं कि ऑर्थोग्राफी होता क्या है। ये ग्रामर का, ये लैंग्वेज का बेसिक यूनिट है।
इसमें बेसिक यूनिट्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो बता रहा है कि इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ऑफ अ लैंग्वेज। बेसिक यूनिट तो आप समझ रहे हैं, जैसे कोई बच्चा होता है और जैसे कुछ दिनों बाद आगे बढ़ता है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्थोग्राफी जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है। बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, कुछ दिनों बाद वहां पहला अक्षर बोलता है, क म मामा पापा इस तरह से बोलता है, तो इन चीजों को जिसमें स्टडी किया जाता है, उसी तरह किसी लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट होता है जो उसके बारे में जानकारी देता है, अर्थात वहीं से शुरुआत होती है। तो इसमें आपको पढ़ना है इट टेल्स अबाउट अल्फाबेट्स, लेटर्स, वर्ड्स, इन चीजों की जानकारी देता है। अल्फाबेट्स की जानकारी देता है, लेटर्स की जानकारी देता है और वर्ड्स की जानकारी देता है। कौन जानकारी देता है? तो ऑर्थोग्राफी देता है हमें जानकारी। तो आइए अब हम समझते हैं कि अल्फाबेट्स होता क्या है। अल्फाबेट्स होता क्या है? तो A to Z अर्थात A B C D डॉट 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 Z, यहां तक जो भी है, जिस कलेक्शन जहां होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कलेक्शन ऑफ, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ A to Z is known as alphabet। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अल्फाबेट्स में जिसका स्टडी किया जाता है उसको हम लोग लेटर्स बोलते हैं, जो कि दूसरा पोजीशन भी आपका बता रहा है। कौन बता रहा है? ऑर्थोग्राफी में बताता है। लेटर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो, अच्छा एक चीज और आपको बताना मैं भूल गया कि जो इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं इसका नंबर्स कितना होता है? 26। कितने हैं? 26। आइए लेटर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लेटर्स होता क्या है? तो A B C D E to Z, ये जो टोटल नंबर ऑफ जो 26 है आर कॉल्ड लेटर्स। समझ में आ गया होगा, ये क्या कहलाता है? लेटर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका, इसमें लेटर्स को भी डिवाइड किया गया है। लेटर्स को भी लिखने का जो है ढंग कई तरह से होता है। जब इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, उच्चारण की बात करेंगे, तो 44 हो जाएगा। उसमें आपका अलग अलग तरह का होता है ना। लेकिन ऐसे काउंटिंग में आएंगे तो 26 ही होगा। साउंड के हिसाब से चलेंगे तो 44 हो जाएगा, और काउंटिंग के हिसाब से चलेंगे तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। लेटर्स को भी डिवाइड किया गया है 2 टाइप में। एक होता है कॉन्सोनेंट एंड सेकंड जो होता है वाउल्स। अक्सर इसको लोग वोवेल बोलते हैं, बट ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है वाउल्स, है ना। तो ये कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ये कॉन्सोनेंट आपका 21 होते हैं। वाउल्स कितने होते हैं? ये आपका 5 होते हैं। तो 21 और 5 कितना हो गया? 26 हो गया। अर्थात लेटर जो आपका कितना हो गया? 26 हो गया। लेकिन जो लेटर को हम डिवाइड किए वो कॉन्सोनेंट में और वाउल में, तो कॉन्सोनेंट का 21 हो गया और वाउल्स कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये जो लेटर होता है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कॉन्सोनेंट जो होता है वो 21 होता है और वोवेल जो होता है वो आपको 5 होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एक नया भी पार्ट बना है जिसको हम लोग सेमी वोवेल के नाम से जानते हैं, सेमी वाउल्स के नाम से जानते हैं। सेमी वाउल्स W और Y, ठीक है, ये सेमी वाउल्स के नाम से आता है। और वोवेल्स में कौन कौन आता है? A E I O
यू, ये 5 है। और उसके बाद बाकी जो कुछ भी जो रेस्ट बच जा रहा है वो आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू वहां मेंशन हो गया है, एक्स एंड जेड। तो चूंकि सेमी वॉइस के बनने से क्या होता है, इसमें से 2 कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और ये आपका 2 हो गया सेमी वॉवेल्स, 5 आपका वॉवेल्स, और 19 जो हो गया आपका कितना, ये आपको कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कैसे यूज करना है, वॉवेल से जो वर्ड की शुरुआत होगी उसमें हमको क्या लगाना है, ये सारा चीज आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ड्स, है ना। अभी मैंने आपको बताया, ग्रामर के बारे में बताया, ग्रामर के काइंड्स के बारे में बताया आपको, उस काइंड्स में आपको ऑर्थोग्राफी के बारे में बताया, ऑर्थोग्राफी का जो बेसिक चीज है उसके बारे में बताया, अल्फाबेट्स के बारे में बताया, लेटर्स के बारे में बताया। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका वर्ड्स। वर्ड्स होता क्या है, आइए उसको देखते हैं हम लोग। वर्ड्स का डेफिनेशन क्या होता है, a group of letters which have meaningful sense, अर्थात लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका मीनिंगफुल सेंस हो, आर कॉल्ड वर्ड्स। एक कंडीशन है इसके अंदर, सारे लेटर्स के समूह को हम लोग वर्ड्स का नाम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, जब तक कि उसका कोई मीनिंगफुल सेंस ना आ जाए। एक वर्ड में यहां पर लिख रहा हूं, आप देखेंगे पीईटी, पेट, ये क्या है, मीनिंगफुल सेंस इसका निकल रहा है। नेक्स्ट है आपका बॉय, इसका क्या है, इसका मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट है गर्ल, गर्ल्स, इसका भी मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। स्कूल, इसका भी मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। तो जिस लेटर्स का जो समूह होता है जिसका मीनिंगफुल सेंस निकलता है वो वर्ड्स होता है। वो इसके अलावा एक चीज और मैं आपको दे रहा हूं, पीटीए, क्या ये मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। डीपीए, क्या मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। आरपीएस, क्या मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। पीटीए जो बना हुआ है, पीटीए, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। आरपीएस जो बना हुआ है इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है डीपीए, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसलिए ये वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स है। हाँ, ये एक चीज है, वर्ड्स के बनने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ये 2 लेटर्स का भी हो सकता है, 3 लेटर्स का भी हो सकता है, मोर देन 2 लेटर्स का भी हो सकता है, मोर देन 3 लेटर्स का भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन आप निश्चित रूप से याद रखिएगा कि हैव मीनिंगफुल सेंस, इसका एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। यदि मीनिंगफुल सेंस नहीं होगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा, ये ध्यान में रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस। देखिए अभी आपने क्या जाना, अल्फाबेट के बारे में आपने जाना, लेटर्स के बारे में जाना, वर्ड्स के बारे में जाना, एंड देन जो है वो सेंटेंस है। जब सेंटेंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तो समझिए हम लोग दूसरे टॉपिक में चले जाते हैं जो कि आपका है क्या है, सिंटैक्स। तो अभी हम सिंटैक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग सिंटैक्स में पढ़ेंगे। हम केवल अभी सेंटेंस की डेफिनेशन को समझेंगे, सेंटेंस के होने के लिए क्या कंडीशन है उसके बारे में समझेंगे। आइए सेंटेंस होता क्या है जो देखते हैं। सेंटेंस डेफिनेशन क्या देते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज a group of words which have meaningful sense। आपने क्या देखा, 2 चीज कॉमन आपको मिल रहा है,
एक वर्ड्स में भी आपने कॉमन देखा कि मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, और यहाँ सेंटेंस में भी देख रहे हैं कि मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। जब तक मीनिंगफुल सेंस नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस उसको नाम नहीं दिया जा सकता है मीनिंगफुल सेंस। इसके पास क्या होता है, मीनिंगफुल सेंस होता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, राम इज अ गुड बॉय, सीता लव्स रामा, रामा किल्ड रावणा। देखिए सबका एक मीनिंग निकल रहा है। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। सीता लव्स रामा, सीता राम से प्यार करती है। नेक्स्ट है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। एक सुटेबल क्या है, ये मीनिंग है जिसका एक सुटेबल सेंस निकल रहा है, एक सुटेबल सेंस निकल रहा है इसका। जब तक किसी सेंटेंस का सुटेबल सेंस नहीं निकलता है तब तक वो सेंटेंस नहीं बनता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, सुटेबल सेंस निकल रहा है आपका, तो ये आपका ये हो जाएगा आपका, ये सेंटेंस के फॉर्म में हो जाएगा आपका। ठीक है, सेंटेंस को भी फर्दर डिवाइड किया गया है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्थ द लर्निंग हब आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। थैंक यू।